Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. मेरे पीछे जो मंदिर आप देख रहे हैं ये रामेश्वर बाग मंदिर है और इस मंदिर की जो विशेषता है इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। पहले ये बता देते हैं कि ये मंदिर है कहाँ। हम अभी चुनावी दौरे पे हैं, आपको पता ही है, औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं और ये जगह जो है वो टिकारी है। टिकारी है तो गया ज़िले में, लेकिन ये लोकसभा का क्षेत्र जो है वो औरंगाबाद के अंतर्गत आता है और ये जगह है गया टिकारी मार्ग पर, टिकारी से 6 किलोमीटर पहले ये रामेश्वर बाग मंदिर जो है। और आप देखिए ये तालाब, आप सोचिए कि कभी ये तालाब जब इसमें पानी भरा रहता होगा लबालब, कितना सुंदर दृश्य होगा उस समय का। इस तालाब को और रानी बाग रामेश्वर बाग मंदिर को यहाँ के महारानी ने करीब 150 साल पहले बनवाया था, लेकिन आज ये वीरान है और रख रखाव के अभाव में बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि उपेक्षा का शिकार है। और ये मंदिर यहाँ पर भगवान विष्णु, लक्ष्मी माता, महादेव, गणपति और तमाम सूर्य भगवान भास्कर की मूर्तियाँ हैं। यहाँ पर महारानी का एक मूर्ति भी लगा हुआ है जो खंडित है और बताया जाता है कि जो मूर्ति उनकी बनाई गई थी उनकी मृत्यु के बाद उसमें हीरे जड़े हुए थे उनकी आँखों में, जिसे चुरा लिया गया। वैसे तो इस मंदिर की जितनी मूर्तियाँ हैं सब तस्करों के द्वारा चोरी कर ली गई। बाद में उसकी जगह पे नई मूर्ति लगाई गई है संगमरमर की। तो कहने का मतलब ये है कि इतना सुंदर मंदिर, इतना रमणीक स्थल, और रामेश्वर बाग के नाम से ये प्रचलित है टिकारी में। महारानी जब तक जीवित थी 1926 तक, तो इसका रख रखाव काफ़ी अच्छे तरीके से होता रहा, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद से ये उपेक्षा का शिकार है। यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे पूछते हैं कि आखिर यहाँ कैसे चलता है, यहाँ की व्यवस्था कैसे चलती है। क्या नाम हुआ आपका? भुवनेश्वर दास। जी भुवनेश्वर जी, ये बताइए कि कैसे व्यवस्था यहाँ की चलती है? यहाँ जनता से चल रहा है। आप लोग खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं बाबा का पुजारी। अच्छा, इसके बारे में आप कुछ ऐतिहासिक तथ्य देना चाहें तो बता सकते हैं। ऐतिहासिक तंत्र यही है कि गोपाल शरण बहुत पहले का राजा में महाराजा थे। उनको पिताजी दूसरे कन कमाते थे। ये जब सियान हो गए तो ये राजा हो गए। राजा होने के बाद में ब्राह्मण जो था वो अपना नाग देवता उनको माथा पर, सिर पर मणि रोक रहे थे। मणि रोकला के बाद में वो लोग कहा कि बबुआ के सांप काट लिया, तो दौड़ावाने से लोग दौड़ करके आया तो देख रहा है कि नाग बाबा उनको सीना पर बैठ करके मणि को झाँके हुए हैं। और यह सब तो सुनते हैं। इसके बाद वो राजा बन गए। राजा बन गए। तो ऐसी कहानी है, किदवंतियाँ हैं। लेकिन ये जो हम कह सकते हैं कि टिकारी महाराज का जो जिस तरह के तरीके का यहाँ पर व्यवस्था रहा, ये भी बता दें कि टिकारी महाराज भूमिहार थे और टिकारी जो है भूमिहारों का गढ़ है एक तरीके से। और लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो, दोनों में उनके वोट का अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन कुछ अन्य जातियां भी हैं यहाँ पर, और ये जातियां इसी मंदिर के आसपास के गांव में रहती हैं। हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। बताइए, क्या नाम है आपका? रोशन। रोशन, क्या है चुनाव का क्या माहौल दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? चलिए, बोलना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन चुनावी माहौल यहाँ पर अभी हम कह सकते हैं कि औरंगाबाद में अभी शुरुआत हो चुकी है और धीरे धीरे लोग 19 तारीख को यहाँ पर 19 अप्रैल को पहले चरण के चुनाव में औरंगाबाद में भी मतदान होना है। तो निश्चित तौर पर लोग अभी अपना मन बना रहे हैं
प्रत्याशी जो हैं जगह जगह घूम रहे हैं, लेकिन हमें घूमने के दौरान ये दृश्य इतना अच्छा लगा और इसकी उपेक्षा को देखते हुए इसको लगा कि ये ध्यान में आना चाहिए, तो इसको हमने आपके सामने आपके समक्ष लाने की कोशिश की है। तो बिहार तक के लिए सुजीत कुमार झा, टेकारी।